मैक्स स्टिक लेके आ जा, आखिरी स्टिक है ये। हाँ जी, ये देख रहे हो हम कहाँ हैं? मुक्तेश्वर। हम हैं मुक्तेश्वर के एक सुपर एक्सोटिक से विला में। वो आज हम बहुत थक गए थे ना, तो सोचा फायरप्लेस के आगे बैठ के थोड़ा सा रिलैक्स कर लें। मुक्तेश्वर विला? क्या बोल रहे हो? और थके क्यों हो तुम? अरे वो मैक्स ने ना आज पूरे दिन स्विमिंग करी है, इसलिए थोड़ा सा थक गए। खैर टेंशन मत लो, सब बताऊंगा जी, पर उसके लिए कहानी सुननी पड़ेगी। सुनोगे? तो चलो कहानी शुरू करते हैं। हाँ जी, तो ये ट्रिप बहुत स्पेशल है। क्यों? क्योंकि दिस वॉज द फर्स्ट टाइम वी थ्री आर ट्रैवलिंग अलोन। मतलब कि मैं, मक्कू, गोस्टी, साथ में और कोई भी नहीं। एंड हम जा रहे हैं मुक्तेश्वर। मुक्तेश्वर जो कि पिथौरागढ़ से 5 घंटे दूर है। तो 5 घंटे 2 बच्चों के साथ अकेले जाना, ड्राइव भी करना, इनको भी देखना, तो इट्स गोना बी अ गुड एडवेंचर आई गेस। यस इट इज। तो देखो यार, बच्चों के साथ ट्रैवलिंग करने का रूल नंबर 1 एंड ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल, कि रात को ही कार की सेटिंग कर लो। सेटिंग कर ली हमने ऑलमोस्ट, गद्दा लगा दिया। अब ना एक प्रॉब्लम है कि गोश्त ना इससे आगे आ जाता है बार बार कूद के, तो यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा हमें। लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं। कुछ करना तो पड़ेगा ही, जुगाड़, उसके आगे वो आगे ना है। देखते हैं क्या वर्कआउट होता है। तो रूल नंबर 2, अब आपने सामान तो सब सेट कर लिया, पर बच्चों का क्या? बच्चों को सुबह अच्छी सी बढ़िया सी हाइक पे ले जाना इंपॉर्टेंट है, ताकि वो थके हुए हों। अगर वो थके हुए होंगे ना, तो चिल्ड आउट तरीके से गाड़ी में बैठे रहेंगे। कर दिया सब, तो फिर क्या है, चलो। है ना? जा मार कूदी। हाँ गुड बॉय। हेलो बॉयज। Whenever I am about to start my journey, मेरे को ना हल्की सी ट्रैवल एंग्जाइटी होती है। वो एंग्जाइटी सिर्फ 5 मिनट के लिए रहती है, और ये जो मोमेंट आप देख रहे हो ना, आई एम फाइटिंग विद इट। बस 5 मिनट चलती है ये, ज्यादा नहीं। तो होता क्या है ना, कि गोश्त हमेशा आगे वाली सीट पे आ जाता है कूद मार के। तो मैंने क्या करा, सीट बेल्ट को इस तरीके से लगा दिया कि छोटा सा ना बैरियर बन गया है। और बस यही है जो गोश्ती को शायद आज रोकेगा आगे आने से। बाकी तो सॉर्टेड है। तो चलो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। डिस्क्लेमर, जो भी मैं कर रहा हूँ ना, प्लीज डू नॉट ट्राई दिस एट होम। जो भी मैं कर रहा हूँ, आई एम टेकिंग एक्स्ट्रा कॉशन। देख रहा हूँ कि रोड सीधी है, कोई गाड़ी नहीं है, तब कर रहा हूँ, क्योंकि व्लॉगिंग भी तो करनी है ना, मजबूरी। सो सब सॉर्टेड है। एंड अगर मैं आपको दिखाऊँ तो देख रहा हूँ बाहर धूल कितनी हो रही है। सो ये रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है, और प्रॉब्लम ये है कि खिड़की खोल रहा हूँ तो मौसम तो बहुत सुहाना है, बट धूल इतनी ज़्यादा आ रही है कि बस क्या बताऊँ मैं आपको। और खिड़की बंद कर रहा हूँ, और अगर एसी नहीं चला रहा हूँ तो गोश्ती पीछे से शुरू कर दे रहा है। रे 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 रे, सड़क तो बहुत खराब है। रे रे, इतना बड़ा पत्थर भाई साहब। प्लीज रैपिड टकराना मत। नौका कौन है? ये छोटू कौन है जो छोई छोई कर रहा है इतने वियर्ड से पोज में? और दूसरा छोटू यहाँ है। This guy got no chill man, no chill। और कॉन्स्टेंटली आगे आने की तरकीब ढूंढ रहे हैं। You wanna sit beside me? और ये खराब रोड खत्म होता हम खिड़की खोले, सो दैट ये मेरे सर के पीछे से हट जाए। अपनी गरम गरम भाप मेरे कान में फेंक फेंक के इसमें एसी ने ना एक कान को ठंडा कर दिया, और एक कान इतना मेरा गर्म हो चुका है ना इस समय पे, क्या बताऊँ मैं आपको। अगर मैंने अभी एसी बंद नहीं किया ना, तो मैं मर सकता है हाइपोथर्मिया से। इतना ठंडा है ना, मतलब गूज़बम्स हो रहे हैं मेरे को। फाइनली फॉर्चुनेटली रोड ठीक है, तो हम खिड़कियाँ खोल सकते हैं। बाहर का टेम्परेचर इज एब्सोल्युटली, इट इज जस्ट 20 डिग्रीज राइट नाउ। परफेक्ट वेदर फॉर गोस्टी। बाबा, डू यू लाइक गोस्टी? हाँ, हियर इज गोस्टी, वाचिंग हिम
Ghosty, do you like monkey? Like this guy? Do you? Okay. So मैं ढूंढ रहा था मैक्स कहाँ चले गया, मैक्स कहाँ चले गया, मेरी हालत खराब। और देखना कहाँ छुपा हुआ है ये छोटू हमारा। दिखा आपको। मक्खू, सोनू नीचे क्यों छुप गए आप? मैक्स तो ना मुझे पूरा का पूरा ना चूहा लगता है, कहीं भी खोपचा ढूंढ के घुस जाता है। ऊपर थोड़ी सी धूप लग रही होगी, बस घुस गया नीचे। देखना, और है इतना पोर्टेबल, फिट भी कैसे आ गया देखना जरा, देखना फिट भी कहाँ है ये देखो। मैक्स मुझे एक चीज़ बताओ, ये कौन सी सेटिंग है बब्बी भी है? आँख भी नहीं खुल पा रही आपकी, यहाँ क्यों घुसे हो आप? हाँ सोनू, सोनू यहाँ क्यों घुसे हो? चलो चलो, चोट ना लगे बेटा, जाओ पीछे जाओ, जाओ वापस जाओ। खाली थोड़ा चूहा बोलता हूँ मैं उसको, चूहा। आपको दिखाऊं मैं है कहाँ, ये देखो। एंड गोस्टी इज नाउ बीइंग रियली रेस्टलेस, क्योंकि हो सकता है इसको थोड़ी सुसु आ रही हो, प्यास भी लग रही हो। देखो आप कितना ही रेस्टलेस हो गए। बेबी ऐसे मत करो बाबू। तो अब यहाँ से ना करीबन हाफ एन आवर दूर एक फेमस मैगी पॉइंट आता है, तो उसने खुद अपना नाम रखा हुआ है फेमस मैगी पॉइंट। अभी तक मैंने इनको भूखा रखा हुआ है और इनको थोड़ा बहुत खिलाऊंगा मैं खाना, पानी पिलाऊंगा, सुसु करा देंगे, घुमाएंगे फिराएंगे। अभी हमने ब्रेक लिया है एंड ये हम अभी 2 घंटे की डिस्टेंस कवर कर चुके हैं। सो दिस वॉज वेल डिजर्व। अरे वाह, रेत मिल गई भाई। दुनिया में ना सारी चीज़ें एक साइड और रेत एक साइड। मैं क्यों गंदा नहीं हूँ बेटा, गाड़ी गंदी हो चुकी है। ओए गधे, हर चीज़ में लोट पोट, शक्ल देख अपनी। मैं नहीं लेके जा रहा तेरे को। ए तू रेत खा रहा है? अबे ओए, तुम दोनों आर्किटेक्ट के बच्चे हो, पर ये नहीं कि रेत खाओगे अब। चल आ जाओ गुड बॉयज। क्यों घुसा अंदर, फंस गया ना आप? उनको भी पानी पिला रहे हैं एंड बस विल लीव फ्रॉम हियर देन। आ जाओ, गुस्सा पानी डालने दो। आ जल्दी बाहर। अच्छा वहीं पिला देता हूँ पानी, अभी आ रहा हूँ। मैक्स भाई साहब को उनके अड्डे में ही पिलाया गया है पानी। और बॉटल हम नहीं फेंकेंगे, इसको रखेंगे, जहाँ डस्टबिन मिलेगा वहाँ फेंकेंगे, ठीक है? वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। सो हमने 4 घंटे का रास्ता कवर कर लिया है। द बॉयज़ हैव बीन वेरी नाइस, दे आर वेरी क्वाइट एंड वेरी काम, स्पेशली गोस्टी। इनिशियली वॉज वेरी एजिटेटेड बट नाउ इज ऑल सॉर्टेड, क्योंकि हम जंगल वाले रास्ते में, देखो सच अ ब्यूटीफुल रास्ता। एंड ये देखो हमारे मुंडी बाहर निकल चुकी है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है। दे आर enjoying and so am I. So we are taking another break and this will be our last break till we reach our destination. So it's almost so it has been around I guess 4.5 hours since we started and the boys have been absolutely amazing. It is really important कि आप इनको पानी पिलाओ। गोस्टा घास में बैठने मज़ा आ रहा है। मैक्स, मैक्चू, मैक्कू, कहाँ बाबू, कहाँ? हाँ पानी पियो, चलो पियो, गुड बॉय, पूरा पियो, फिनिश कर दो। बस हो गया, आपने पी लिया कुछ? तो जब से हम निकले हैं ना, तब से ये हमारे छोटू सिंह ये वाले सो रहे हैं। अभी बस पहुंचने वाले तो निकल गए। गोष्ठी ने मेरा साथ दिया, मैं खुद तो सो रहा था पापा का, अकेले अकेले आए पता है। हाँ बैठ जाओ, अभी फ्रंट सीट में बैठ जाओ, इसमें है। सो आफ्टर 6 hours वी रीच्ड मुक्तेश्वर एंड वी वर सो टायर्ड। मेरे को तो लग रहा था लिटरली, मेरी कमर में ऐसा लग रहा था कि मैं खड़ा भी नहीं हो सकता हूँ, ठीक है? और मैं मेंटली भी इतना थक गया था ना मैक्सी और गोस्टी का ध्यान रखते रखते। बट जब हमने प्रॉपर्टी देखी, जब हम रुक रहे हैं, वो मैन इतनी क्रेजी, चेक इट आउट।
आओ लेट्स गो अप। ऊपर का भी तो दिखाना है ना लोगों को। आप कहाँ रह रहे हो, आपको बताओगे नहीं लोगों को? चलो हाँ प्लीज़ चलो, गुड बॉय जाओ, और गुड बॉय आप भी जाओ। चलो 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 हिम्मत करो। हाँ गुड बॉय, चलो 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 चलो, छोटी छोटी तुई लेके अपनी। नेक्स्ट फर्स्ट फ्लोर दिखाएं, आजा आजा। सो गाइस ये हमारा फर्स्ट फ्लोर, हमारा लिविंग एरिया है बेसिकली। दिस काउच इज जस्ट अमेजिंग मैन, यहीं सोया हूँ मैं दिन दिन में। एंड द व्यू फ्रॉम हियर, जस्ट सी दिस, अमेजिंग। देखा आपने कितनी सुंदर प्रॉपर्टी है। और जब मैंने प्रॉपर्टी देखी ना भाई, आई गॉट सो नर्वस। उसका रीज़न ये है कि दोस्तों मैं ना बहुत सारा ट्रैवल करता हूँ मैक्स और गोस्ट के साथ, और ये क्वेश्चन ना आप लोग भी मेरे से कई बार पूछ चुके हो। तो होता क्या है ना दोस्तों, लोग अपने ना वेबसाइट्स पे लिख देते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी पेट फ्रेंडली है, बट उसके बाद जब वहाँ पहुँचो ना तो वो इतनी सारी कंडीशंस आपके सर पे लगा देते हैं कि आपका पेट ये नहीं कर सकते, यहाँ नहीं रह सकते, वहाँ नहीं रह सकते। पेट फ्रेंडली से उनका मतलब क्या है पता है आपको? पेट फ्रेंडली से उनका मतलब है कि आपके पेट्स बालकनी में रहेंगे बस, जो कि हो नहीं सकता। जब मैंने प्रॉपर्टी देखी आई गॉट सो नर्वस। मैंने कहा भाई इतनी सुंदर प्रॉपर्टी, ये बंदा अलाउ नहीं करने वाला मैक्कू गोस्टू को। तो आई कॉल्ड अप मिस्टर उदित हुडा, ओनर ऑफ दिस ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी, और वो ना खुद ही एक पेट लवर है, पता है, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। उन्होंने बोला भाई चिल मारो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने बच्चे हैं, आप रिलैक्स करो। और उसके बाद इतना मज़ा आया बिकॉज इट वॉज सच अ बिग हाउस, 2 फ्लोर, तो ऊपर नीचे दौड़ भाग चल रही है, नहीं चल रही है, मज़ा ही आ गया। हम लोग क्या करते हैं यूजुअली कि हम लोग अपने ना बेड शीट्स लेके जाते हैं, कैरी करते हैं हम साथ में। हम लोग क्या करते हैं, बेड शीट हर जगह बिछा देते हैं, सो दैट क्या होता है, गोस्टी का जो बाल है ना वो फर्नीचर पे चिपक गया तो निकलता नहीं है। क्या बोला है, क्या कर लो आप लोग। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे फर्नीचर पे बैठे ना, ठीक है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गंदा ना हो, क्योंकि यार बंदा जो आपको प्रॉपर्टी दे रहा है, आपको इतनी अच्छी प्रॉपर्टी बना के दे रहा है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो हम लोग ना हमेशा अपनी बेडशीट्स कैरी करते हैं। देखो ये बेडशीट ना इन्होंने नहीं दी है, ठीक है, ये आपको देख के लग भी रहा होगा ऑड सी, बट ये हमारी बेडशीट है, मैं अपने साथ कैरी करता हूँ। तो जहाँ पे भी हम जाते हैं हम पूरे फर्नीचर पर ना इसे बिछा देते हैं, सो दैट कभी अगर चढ़ भी जाएँ तो ना उनका फर्नीचर गंदा ना हो, क्योंकि मैक्स ना अक्सर बेड पे आ जाता है। देन बिग शाउट आउट टू उदित, बिग शाउट आउट टू दिस ब्यूटीफुल प्लेस कॉल्ड एस्केप मुक्तेश्वर, एंड दिस इज नॉट स्पॉन्सर्ड। ये दिल से मैं थैंक यू बोल रहा हूँ उदित। और अगर आप लोग कहीं पे भी नैनीताल के आसपास, भीमताल, हल्द्वानी के आसपास कोई ऐसी जगह देख रहे हो विच इज़ ब्यूटीफुल, ठीक है, एकदम जंगल के बीचों बीच है ये प्रॉपर्टी, एकदम मस्त। सिटी के बीच में अगेन प्रॉब्लम होती है क्योंकि यार कमोशन होता है, गोस्टी को भी दिक्कत होती है, मैक्स को भी दिक्कत होती है, एकदम सिटी से दूर है, शांत, और क्या ब्यूटीफुल। और एक केयरटेकर भैया जो थे यहाँ पे वो भी बहुत ही अच्छे थे यार, बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। थैंक यू देते यार, बहुत ज़्यादा अच्छा था हमारा एक्सपीरियंस। और इसके बाद हमने सबसे पहले बच्चों को कराया डिनर, और डिनर कराने के बाद इसके बाद की कहानी अब आपको सुनाएंगे हम अगले वीडियो में, बिकॉज ये वीडियो ना बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट डे हमने बहुत क्रेजी चीज़ें करी हैं। एक तो मक्खू ऑलमोस्ट पूरे दिन उसने तैरा है, ठीक है, हमें बहुत ही अमेजिंग सा वाटरफॉल है, वहाँ गए थे। देन उसके बाद इवनिंग में वी वेंट टू दिस ब्यूटीफुल कैफ़े, और ये सब देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो का आपको वेट करना पड़ेगा। सो टिल देन द हिमालयन हस्की ओवर एंड आउट।